Hello everyone, I am Tanvi. We are going to learn Python. तो आप डेली यूज़ करते होगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और चैट जीपीटी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस, ऐप। तो ये सब किससे बने हैं? कैसे क्रिएट हुए हैं? ये सब क्रिएट हुए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे बिगनर फ्रेंडली जो होता है वो है पाइथन। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं बट पाइथन सबसे इजी टू यूज़ है और लाइक बिगनर फ्रेंडली है। तो देखते हैं आगे कि पाइथन है क्या। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग है क्या? व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। मतलब लेट्स से आप इंग्लिश में बात करते होगे, हिंदी में बात करते होगे, तो लाइक वो आपका एक मीडियम हो गया कि आप उससे बात करके अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको बता सकते हो दूसरे को। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज जाओगे तो वहाँ के लैंग्वेजेस जो होंगे, मान लो आपको नहीं आता हो तो आप एक ट्रांसलेटर हायर करोगे। तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा? वो ट्रांसलेट करेगा और फिर आपको आउटपुट में उसका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो आपको बता देगा। तो वैसे ही जो है, जो भी अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी हो तो हमें इसके लैंग्वेजेस में बात करना, तो उस वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपना जो भी कोड होगा उसको हम मतलब जो जो भी इंस्ट्रक्टर है या फिर जो भी ट्रांसलेटर है, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो उसके थ्रू हम जो है मशीन दो तरह के, जैसे ज़ीरो और वन में समझता है, लाइक लो लेवल एंड हाई लेवल में। तो जब ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में ही समझता है तो हम जो है जो भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो कंप्यूटर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा। जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, आप भी करते होगे, एटीएम यूज़ करते हैं, स्विगी ऐप यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो ये एक कंप्यूटर की तरह है। हम इसमें फिट जो भी हम ऑपरेशन करेंगे उसके थ्रू उसको आउटपुट देगा। जैसे हम कैलकुलेटर में हम करते हैं, जैसे मान लो 2 + 3 इज इक्वल्स टू क्या आया? यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाए, 5 यहाँ पे जो भी होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। तो जैसे अब एटीएम है, तो इस एटीएम में हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन डालते हैं, अमाउंट डालते हैं और फिर हमें कैश रिसीव हो जाता है आउटपुट में। तो इसी तरह जो है स्विगी ऐप भी यूज़ करते हैं। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शंस होता है वो ऐप पे आप डालते हो कि हाँ हमें ये आइटम चाहिए और डिलीवर करते हो और फिर वो डिलीवर होके आपके पास आ जाता है। तो ये सारे जो जो भी प्रोग्रामिंग है, इसमें ऑलरेडी फिक्टेड रहता है और फिर उसके बाद आप यूज़ करते हो और फिर आपको आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन है क्या? Python is a high level programming language, easy to learn, interpreted, free and open source। मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं और ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां तक यूज़ करती है और ये पोर्टेबल है, यानी कि आप मान लो कि आप मैक है आपके पास, उस पर भी चल जाएगा। आपके पास विंडोज़ है, उस पर भी चल जाएगा। अगर आपके पास लिनक्स है तो उस पर भी चल जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा ये है, इजी टू यूज़ है और इंटरप्रेटर है, यानी कि आप जो भी आप लिखोगे कोड, वो इजीली वो ट्रांसलेट करके मशीन में चला जाएगा और फिर उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाई वी लर्न पाइथन? पाइथन को हम क्यों सीखना चाहते हैं? अगर आप पाइथन मतलब आपको आ गई तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप एआई, मशीन लर्निंग पढ़ सकते हो, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन। ये सारे जो जो भी कोर्सेज है, आपको जब पाइथन आप सीख जाओगे तो आप इन सब में जा सकते हो और आप एक वेबसाइट बना सकते हो, गेम डेवलप कर सकते हो इसको सीख के, या फिर कोई एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई भी ऐप बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आपको पाइथन आ गई तो। और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन ये सबसे इजी टू यूज़ है और फ्री टू यूज़ है। आप इसको इसके कोई पैसे चार्ज नहीं ले रहे हैं। और कंपनीज जैसे मैंने बताया था कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्पॉटिफाई हो गया,
तो और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं बड़ी-बड़ी जो इसका यूज़ कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है, तो ये सारी कंपनियाँ यूज़ करती है, फ्री टू यूज़ है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले जैसे अगर आप कोई भी कोड लिख मतलब कोई भी कोड में आपको कोई भी जैसे आप अभी मैं बता रही हूँ पॉइंट्स, तो उसको आप लिखो प्रॉपर कि हाँ ये चीज़ है। नोटबुक और पेन लेके आराम से लिखो और बाद में इसको आप रिवाइज कर सकते हो। और फिर जो भी मैंने सिंटेक्स बताऊंगी उसको भी नोट डाउन करना। और आप इसको वीएस को इसमें वीएस कोड की ज़रूरत होती है। जैसे आप मैं प्रोग्राम बताऊंगी तो आप साइड साइड बाय साइड जो है आप लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, उस पे आप रन कराना। ये नहीं कि फ़ोन में देख रहे हैं, नहीं। आपके पास जो है लैपटॉप होना चाहिए। उसमें आप वीएस कोड डाउनलोड करना, पाइथन डाउनलोड करना और देन आपके पास जो भी लैपटॉप मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, कुछ भी कोई मैटर नहीं करता, बस एक लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद उस पे इंस्टॉल करना पाइथन और वीएस कोड जैसा मैंने बता रही हूँ। जैसे आप पाइथन कोड यहाँ पे पाइथन डाउनलोड लिखना एंड देन यहाँ पे डाउनलोड पाइथन पे जाना। जो भी आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके जो भी जैसे ये मैक ओएस है मेरे पास, तो वैसे ही आपके पास जो भी होगा उस पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस पे क्लिक करना, वो यहाँ पे डाउनलोड शो करेगा, उस पे जाना, आराम से डाउनलोड हो जाएगा। देन हम वीएस कोड, तो यहाँ वीएस कोड लिखना। वीएस कोड जो भी डाउनलोड वर्जन आएगा, जैसे डाउनलोड, तो आपका जो भी एप्लीकेशंस होगा सी, जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए। तो आपको इसमें वर्जन्स भी हैं, जैसे कि आप अगर आपके पास ये है तो एप्पल से या सिलिकॉन, ये सब चीज़ें आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे इसमें सो बताया गया है, उस पे आप क्लिक करोगे वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आगे है इसको जैसे पाइथन का डेवलपमेंट किसने किया, तो ये है, जो है जूडो वैन रोसम, इन्होंने जो है पाइथन को डेवलप किया। और हम इसका यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, पहले हम लिखना सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम क्या है। पहले ये प्रिंट और ये जो डबल कोड है ये सब भूल जाइए कि ये क्या है। इसके अंदर जो लिखा है, जैसे हेलो पाइथन लिखे या फिर हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ गया। ये प्रिंट एक फंक्शन है और अंदर ब्रैकेट डबल कोड के अंदर लिखा हुआ जो भी चीज़ रहेगा वो यहाँ पे आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं इसको रन करा के, और भी बहुत सारे कोड देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि वीएस कोड पे फाइल जो भी हम लिखेंगे तो उसको चलाने के लिए पहले फाइल सेव करेंगे ना अपने कंप्यूटर पे। तो इसको न्यू फाइल पे जाके यहाँ पे मैंने सेव किया फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। डॉट पी वाई एक्सटेंशन से लगा मतलब बहुत से एक्सटेंशन, जैसे डॉट सी से करेंगे तो वो सी का हो जाएगा, सी प्लस प्लस हो जाएगा। डॉट सी प्लस प्लस का सी पी पी का करेंगे तो उस सब का अलग अलग एक्सटेंशन है। जैसे पाइथन के लिए हम डॉट पी वाई एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। और फाइल करने में आप कुछ भी रखो और डॉट पी वाई लिख दो, तो ये पाइथन आपका यहाँ पे फाइल ओपन, यहाँ पे क्रिएट फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी आप चाहो तो वो प्रोग्राम लिखो और यहाँ पे रन कराओ, वो आराम से आपका रन कर जाएगा। जैसे हम अभी वो जो पहले हमने पीपीटी में देखा वो हम रन करा के देखेंगे। सी, अब हम रन कराएंगे। सी, हमारे टर्मिनल में शो हो गया हेलो।
सी हेलो इज डिस्प्लेइंग। नेक्स्ट अब दूसरा देखेंगे। मैंने अपना नाम प्रिंट किया है। सी के डिस्प्ले। सी इट्स डिस्प्लेइंग, शोइंग। देन नेक्स्ट इज कुछ और भी आप प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपका लाइक जो भी आपको प्रिंट कराना हो आप लिखो प्रिंट और डबल अंडर ब्रैकेट अंडर डबल कोट के अंदर, तो वो प्रिंट हो जाएगा। कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं और भी करती हूँ ऑपरेशंस। सी इट्स डिस्प्लेइंग। तो ऐसे ही आप जो भी आपको प्रिंट कराना हो आप इस पे टाइप करो और फिर टर्मिनल में ये सारे शो होते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। सी वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल? तो जो भी मान लो ये आपका डाटा है उसको आपको स्टोर करना हो तो आप कैसे करोगे? तो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, वेरिएबल को हम जो है जो भी वैल्यू होगा उसको हम डालेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। तो अब देखते हैं, जैसे आप सिंटेक्स इसका ये है कि वेरिएबल जो भी है उसको असाइनिंग ऑपरेटर जो होता है जैसे कि इज इक्वल्स टू देंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वहाँ पे डालेंगे वहाँ पे उसको फिर प्रिंट कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो एग्जांपल है नेम इज इक्वल्स टू तन्वी। देखो अब इसको हम यूज करके देखते हैं। सी मान लो कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने तन्वी लिखा और देन मैं इसको प्रिंट करा दूंगी। तो आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करोगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करोगे वहाँ पे आप यहाँ पे जो भी आप वैल्यू रखोगे उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल जो भी होगा वहाँ यहाँ डबल कोट के अंदर लिखो और ये प्रिंट जैसे कि आप पहले करते थे वैसे ही करना है। बस यहाँ पे आप इसका वैल्यू जो है यहाँ पे इसको प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखना होगा जो भी वेरिएबल है। देन अब इसमें देखो यहाँ पे क्या आया, नेम, लेकिन नेम प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको डबल कोट के अंदर लिखा था। अब देखो सी अब ये डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि मैंने डबल कोट के अंदर लिखा था तो वो जो है सिर्फ वहाँ पे जो भी वेरिएबल था सिर्फ उसको प्रिंट किया, इसको ये नहीं देखा, इग्नोर करके आगे बढ़ गया। वो बस इसके अंदर दे। अगर हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ पे डबल कोट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे जो भी वेरिएबल है और वेरिएबल का जो भी हमारा वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट मान लो कि आप लिखते हो एज इज इक्वल्स टू 20। तो अब इसको हम प्रिंट कराएंगे कि हाँ जो भी मेरा ये है एज ये अब प्रिंट होगा। इसके लिए एज यहाँ डालेंगे देन इसको रन करा देंगे। सी तो यहाँ पे क्या आया, मेरा नाम और फिर यहाँ पे एज। तो नेक्स्ट तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऐसे ही आप जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल का आप क्रिएट करके वेरिएबल उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो।
तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 होते हैं, तो पाइथन जो है हाई हाई लेवल है, लेकिन और भी होते हैं जैसे लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल, मिडल लेवल है लैंग्वेज, लेकिन पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है? अ, जो भी हम टेक्स्ट इंग्लिश में अभी लिख रहे थे, ठीक है? उसको क्या किया इसने, इसको हम भी समझ रहे हैं, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, और उसको जो है हमारे द्वारा मतलब लाइक ह्यूमंस ईज़िली उसको ईज़ी टू रीड है हमारे थ्रू, और उसके बाद हम जो भी है उसको ट्रांसलेटर या कंपाइलर के थ्रू हम उसको रन कराएँगे तो आराम से रन कर जाएगा। तो लाइक लो लेवल लैंग्वेज और मिडल लेवल लैंग्वेज से ज़्यादा जो है ईज़ी टू यूज़ है, लाइक बहुत जल्दी फास्ट काम करता है। देन हम देखते हैं। हुँ, हम कमेंट्स सीख तो कमेंट्स 2 तरह के होते हैं। कमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं? लाइक कमेंट जैसे लाइक देखो, अगर हमें मान लो कि इसको मार्क करना हो, ठीक है? मान लो इसको मार्क करना हो, ठीक है? तो हम मार्क करने के लिए, और जो भी हम अगर हम मान लो किसी कोड में ये है 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन में क्या होता है, ये हैश होता है, और मल्टी लाइन में ये डबल कोट 3 बार लिखते हैं। तो वो जो होता है, और एक ऐसे ये ऐसे भी होता है सी। तो उसमें जो होता है सिंगल लाइन हैश यूज़ करें या फिर मल्टी लाइन यूज़ करें। मल्टी लाइन जो होता है वो मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर देते हैं। जो भी हम अगर कमेंट लगाते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। तो लाइक अगर मान लो मैंने बड़ा सा कोड लिखा, अगर बैकएंड टीम को देखना हो तो वो बेटर अंडरस्टैंड करें, इसलिए हम कमेंट में कुछ भी लिखते हैं तो वो अंडरस्टैंड इजी करेगा कि हाँ ये कमेंटेड है, और इसमें ये मतलब लाइक उस कोड के थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड के लिए हम यूज़ करते हैं उसको। और जब हम ये लगा देते हैं कमेंट्स, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। कंपाइलर या जो भी इंटरप्रेटर है, वो उसको इग्नोर करके जो जिसमें कमेंट नहीं लगा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सी। मान लो कि हमें वेलकम टू पाइथन क्लास नहीं प्रिंट कराना हो, तो हम इसके आगे कमेंट कमेंट लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास मैक है तो कमांड और स्लैश स्लैश यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपका हो जाएगा। तो ये हैश यूज़ किया, उसके बाद ये हैश, और अगर नहीं है तो आप हैश 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 लगा के, और एक बार टैब दबाओगे तो वो अपने आप, 1 मिनट, सी हैश, देन एक बार टैब स्पेस जाए तो वो हो गया। उसके बाद जब ये हो गया, इसको रन करा के देखो, ये इग्नोर कर देगा। सी सी वो नहीं प्रिंट हुआ, बाकी प्रिंट हो गया। अगर मान लो कि हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो, लाइक मान लो कि हम सिर्फ ये 2 लाइन प्रिंट करेंगे, और बाकी ये जो है लाइंस नहीं प्रिंट कराना चाहते हो, तो देखो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, 3 बार हुआ, देन इसको रन करा दिया, सी आउटपुट में सिर्फ ये दोनों आया। हाँ, तो यही चीज़ है कि आपको देखना होगा कि हाँ, आपको क्या प्रिंट कराना है, क्या नहीं कराना है। और जैसे ही आप प्रिंट कराओगे, अगर कमेंटेड है, मान लो इसको कमेंट को अब मैं हटा दे रही हूँ, तो जैसे ही मैं हटाऊँगी ये
यहाँ पे कंपाइलर जो है डिटेक्ट कर लिया कि वो लाइन ऑफ कोड है, उसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। सी प्रिंट हो गया। तो उसी तरह से है। तो आप जब इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर दिया, ये नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो एरर भी होता है। एरर हमारे सी एरर होता है, दो तरह के एरर होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर। फर्स्ट वन इज अ सिंटैक्स एरर। तो जब हम मतलब कोई सिंटैक्स है, वो आपका अगर गलत है, तो वो सिंटैक्स एरर यहाँ पे शो करेगा। अगर मान लो कि आपका कोई मतलब लाइक कोई ऑपरेशन आप करा रहे हो, वो रॉन्ग ऑपरेशन है, तो वहाँ क्या शो करेगा? वहाँ शो करेगा रन टाइम एरर। एक मिनट। रन टाइम एरर तो दो तरह के एरर होते हैं, एक सिंटैक्स होता है, एक रन टाइम एरर होता है। तो देखते हैं एरर्स कैसे इसमें काम करेंगे। सी, मान लो कि जैसे ये मेरा प्रिंट लिखा है, ये फंक्शन है। तो अगर हम इसको चेंज कर देते हैं लाइक दिस, पी को कैपिटल लिख दिया। अब इसको रन करा के देखो। कोई मिस्टेक हुआ? सी, ये शो कर रहा है क्या कि नेम एरर है और प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। लाइक जो है ये इंटरप्रेटर ये इस प्रिंट को नहीं जानता। लाइक उसका जो ये फंक्शन है, ये पी जो है कैपिटल लिखने पे ये नॉट डिफाइंड शो कर रहा है। जैसे मान लो आप कोई और ऑपरेशन करा रहे हो, इसको इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप मान लो कोई ऑपरेशन करा रहे हो, तो आपने सिंटैक्स, ये सिंटैक्स एरर आपका शो करके आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रन टाइम एरर कैसे शो करता है। क्योंकि सिंटैक्स एरर में ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ कि हम जो है अगर मान लो कि यहाँ पे टी छूट जाता, ठीक है। यहाँ मान लो कि टी छूट गया, तो ये ग्रामेटिकल एरर हो गया। अब देखो क्या शो करता है ये। सी, ये फिर से वही शो कर रहा है कि ये नेम एरर है और इसको ठीक किया जाए। तो और ये भी बता रहा है कि ऐसे मतलब प्रिंट लिखना है, ठीक है। तो आप ये देखो, यहाँ लिख देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रन टाइम एरर कैसे शो करता है, कोई ऑपरेशन करा के देखते हैं। सी, सी, ए इज इक्वल्स टू दे दिया मैंने, बी इज इक्वल्स टू 3 दे दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, किसको प्रिंट कराएंगे? लेट्स चेंज इट। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3, और अगर ऑपरेशन कराते ए प्लस बी,
तो क्या शो करेगा? इसका ऑपरेशन देखो, इतना आसानी से कैलकुलेट कर दिया, ये 5 शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हमें देखना हो सी, या मैं दूसरा करा रही हूँ, ए इज इक्वल्स टू मतलब 2 है, फिर बी इज इक्वल्स टू मान लो कि हमें 0 ले रहे हैं, तो अब प्रिंट कराएंगे, ऑपरेशन हमारा है ए डिवाइडेड बाय बी। सी क्या बोल रहा है कि ज़ीरो डिवीज़न एरर यानी रन टाइम एरर है। ये रन करेगा ही नहीं क्योंकि ऑपरेशन गलत है, क्योंकि जैसे 2 डिवाइडेड बाय 0 तो ये रन टाइम एरर शो करेगा, ये रॉन्ग ऑपरेशन है। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, एरर हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि अब कीवर्ड आइडेंटिफायर से पहले हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। लाइक अगर हमें मान लो कि कोई स्टेटमेंट हम पाइथन में लिख रहे हैं, तो कैसे, एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, तो स्टेटमेंट को बनाने के लिए वर्ड्स लगते हैं, तो वर्ड्स वर्ड्स जो है कैरेक्टर से बने हैं, तो कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें इसमें बहुत सारे लाइक कैरेक्टर्स हैं, जैसे वाइट स्पेस कैरेक्टर, टोकन, ये सारे हम यूज़ करेंगे। तो मतलब एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने के लिए हम मल्टीपल्स ऑफ स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट में हम कमेंट लगाते हैं, वाइट स्पेस लगाते हैं, टोकन लगाते हैं। तो कमेंट तो हमने देख लिया, उसमें वाइट स्पेस भी होता है, तो वाइट स्पेस जो कैरेक्टर होता है उसमें होता है सी, जो ये वाइट स्पेस कैरेक्टर है, वाइट स्पेस जो कैरेक्टर होगा वो स्पेस होगा, टैब होगा, न्यू लाइन होगा, इंडेंटेशन, आइडेंटेशन। तो टैब आप जैसे ही करोगे तो वो आइडेंटेशन हो जाएगा, लाइक सी अगर हम VS कोड पे देखते हैं सी, तो इसमें हम ये देखो, यहाँ प्रिंट से पहले मैंने अगर ये वाइट स्पेस, यहाँ पे वाइट स्पेस दिया यानी कि स्पेस दिया, तब जाके यहाँ पे जो है ये मान लो अगर मैंने हेलो के बाद वाइट स्पेस दिया, तो देखना ये वाइट स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट होगा, लेकिन अभी दिखा नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ, तो यहाँ जो वाइट स्पेस है ये भी काउंट होगा। see, यहाँ पे जो ये वाइट स्पेस दिया गया है हेलो के बाद, वो काउंट हुआ, तो वो एक कैरेक्टर हुआ। जैसे कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं HELLO, तो ये जो है स्पेस ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी इसी से फिर जाके ये एक स्टेटमेंट बना, लाइक वर्ड्स, ये जो भी कैरेक्टर है सारे कैरेक्टर से वर्ड बना और फिर स्टेटमेंट बना, तो ये लाइक
कैसे हुआ? यहाँ पे बीच में भी वेलकम के बाद यहाँ पे बीच में क्या स्पेस है, तो ये सब जो है ये सब काउंट होते हैं और ये सारे कैरेक्टर्स ही हैं। व्हाइट स्पेस भी, टैब भी और न्यू लाइन भी अगर है तो वो भी। सी अगर मैं इफ मान लो कि आपकी एज हो कि 18 से कम इस दिन, तो यहाँ पे हम टैब लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अभी उस पर ध्यान नहीं दो कि इफ ये क्या स्टेटमेंट लिख रहा है, बस इतना ध्यान दो कि मैं लिख रही हूँ तो यहाँ जो टैब मैंने यहाँ पे जो डाला, तो उस ये भी जो है एक तरह का एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसके थ्रू जो है हम अब यहाँ पे जो डबल कोड के अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि हमें प्रिंट करना है कि आप एडल्ट हो, अडल्ट। तो अब रन करेंगे। सी एज इज नॉट डिफाइंड। तो ये मान लो कि आप यहाँ पे आइडेंटिटी ये शो कर दिया। इंडेंटेशन आपने देख लिया कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। व्हाइट स्पेस देख व्हाइट स्पेस में आइडेंटी जो इंडेंटेशन है वो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, वो आपने देख लिया। नेक्स्ट इज हम देखते हैं कि और टोकन भी होता है, तो उसमें टोकन में जो होता है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, डीलिमिटर, लिमिटर्स, ये सारे जो होता है वो टोकन्स कहलाते हैं। और वो भी जो है एक तरह का लाइक प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं, स्टेटमेंट में हम इंक्लूड करते हैं। जैसे टोकन में जैसे कीवर्ड आ गया, तो कीवर्ड पे क्या आता है, इफ एल्स फॉर, अब ये हमने देखा इफ लगा के, तो वो जो है कीवर्ड है, एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि जो है वीएस कोड को पहले से पता है। प्रिंट भी एक कीवर्ड है। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर हम खुद से जानते हैं, एज हो गया, वो एक आइडेंटिफायर है, हम उसको क्रिएट करते हैं। हम नेम देते हैं वेरिएबल को या किसी फंक्शन को या कोई क्लास हो, तो उसको हम खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसका नाम हम खुद ही देते हैं। जैसे आपका कोई भी नाम होगा तो वैसे ही आइडेंटिफायर से हम खुद से वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और लिटरल्स होता है, लिटरल्स में जो है वैल्यूज़ होते हैं, जो जैसे मतलब लाइक 10 हो गया, या फिर मान लो कि 3 एक नंबर हो गया। तो ये जो भी है तो ये नंबर्स है, तो मान लो 3.4 हो गया, तो ये लिटरल्स में भी जो है ये नंबर्स जो है, जैसे ये पॉइंट में लिखा है तो ये फ्लोट में हो गया। स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रिंग यानी कि डबल कोड के अंदर रहता है, जैसे कि हेलो हम लिखेंगे यहाँ पे।
तो ये सब क्या है? ये सब जो है ये टोकन है। फिर बूलियंस वैल्यूज़ होता है फॉल्स, ट्रू, फॉल्स ये सारी चीज़। तो वो चीज़ है। फिर ऑपरेटर्स आते हैं लाइक मैंने अभी प्रिंट कराया था जैसे देखो यहाँ पे ए प्लस बी किया या ए डिवाइड, तो ये सारे क्या है? ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं ये सारे ऑपरेटर्स। ठीक है, तो वैसे ही हम सारे ऑपरेटर्स देखते हैं, या इज इक्वल्स टू है तो हम वेरिएबल को इज इक्वल्स टू लिखेंगे वैल्यू, तो वो क्या है? ऑपरेटर है, तो वो टोकन यूज़ हुआ वहाँ पे। और डीलिमिटर्स यानी कि जो भी हम ब्रैकेट देते हैं, फिर जो हम यहाँ पे देखो सी, ये जो ब्रैकेट हमने दिया ये डिलिमिटर्स है, या कर्ली ब्रैकेट भी हम देते हैं वो भी डिलिमिटर्स है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो भी डिलिमिटर्स है। तो इस तरीके से डिलिमिटर्स भी है जिससे हम सेपरेट करते हैं लाइक जो भी कैरेक्टर्स है उसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या है। तो कीवर्ड्स जो होता है सेट ऑफ, एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स जो रिजर्व्ड है। ठीक है, और उसका एक स्पेशल मीनिंग है, इफ का अलग है, एल्स का अलग है, फॉर, व्हाइल और भी बहुत सारे जो कीवर्ड्स होते हैं। तो वो सारे कीवर्ड्स जो है वो रिजर्व्ड है ऑलरेडी, और उसका मतलब एक अलग पर्पस दिया गया कि तुम्हारा ये काम है, तुमको ये ही करना है। ठीक है, जैसे प्रिंट है तो प्रिंट को सिर्फ प्रिंट ही कराना है कि हाँ तुम्हें डिस्प्ले कराना है। तो तो अगर हमें मान लो कि अगर हमें कीवर्ड का यूज़ करना है तो हम इसको वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपने देखो कि मैंने यहाँ क्या एज इक्वल्स टू 20 लिखा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ और क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे प्रिंट लिख सकते, प्रिंट इज इक्वल्स टू 20 लिख सकती थी, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि एज जो है हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, एक वेरिएबल का नाम है। तो वैसे ही वी कांट यूज़ कीवर्ड, जैसे कि प्रिंट एक कीवर्ड है तो कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे कीवर्ड की तरह। और प्रिंट का मतलब प्रिंट जो है रिजर्व्ड है, ये जो है वीएस कोड इसको डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये प्रिंट जो है ये रिजर्व कीवर्ड है, इसका काम है सिर्फ प्रिंट कराना, तो ये प्रिंट करा देगा। इसका फंक्शन का अलग नेम है और वेरिएबल का नाम हमने एज जो है वो अलग रखा। तो उससे जो है अलग मतलब जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनका अलग स्पेसिफिक काम होता है। ये जैसे मैंने प्रिंट को किया, प्रिंट को यहाँ पे देखो तो ये फंक्शन है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये जो भी जैसे अगर मैं एज पे करूँ तो ये ऑलरेडी रिजर्व नहीं है, तो इसके बारे में ये नहीं बताएगा, लेकिन ये रिजर्व्ड है तो इस पे मैं ये डिफाइन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अब इफ लिखा तो सी इस पे मैं अगर क्लिक करूँ, मान लो कि यहाँ डेफ लिखा, तो ये यहाँ पे फंक्शन शो कर रहा है कि ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, जैसे यहाँ इफ लिखा तो ये शो कर रहा है कि हाँ ये फंक्शन का नेम है। तो उसी तरह से है। और हमारे पाइथन में जो है हमारे पास 35 कीवर्ड्स हैं। पहले जो है पाइथन जब टू था, पाइथन 2 था, तो उसमें 32 कीवर्ड्स थे, लेकिन अभी हमारे पास जो पाइथन 3.7 है उसमें 35 कीवर्ड्स हैं। और 3 और एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं जैसे नॉन लोकल, असिंक और अवेट, ये सारे ये इंक्लूड हुए हैं। और बाकी जो है सी मैं दिखाती हूँ, सी ये सारे कीवर्ड्स हैं। यू हैव टू राइट इट एंड लाइक यू हैव टू लर्न इट, लाइक इतने सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे फॉल्स हो गया, क्लास, फाइनली, is, return, non, continue, for, lambda, try, true, def, from, non-local, non-local देखो, non-local, while, and, del, global, not, wish, as, if,
elif or yield, assert, else, import, pass, break, accept, in and raise। तो टोटल 35 कीवर्ड्स हैं। इन सारे का यूज़ करके ये ऑलरेडी जो होते हैं जो भी कंपाइलर होता है या जो भी वीएस कोड वगैरह है, जो भी इंटरप्रेटर वगैरह है, तो वो सब जो है ऑलरेडी उन लोगों में ये होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन इंस्टॉल होता है कि हाँ, इसका ये यूज़ है। जैसे प्रिंट का काम है प्रिंट कराना, इफ़ का काम है हम उसमें स्टेटमेंट देंगे तो उसको वो जज करेगा। ठीक है कि और ये रिटर्न में हम रिटर्न वैल्यू करेंगे, नन में का यूज़ करें, कंटिन्यू का यूज़ करेंगे, तो सारे का हम यूज़ करके देखेंगे बाद में। पहले हम सीखेंगे ये पहले ये सब जान लेते हैं उसके बाद। और फिर हम बताते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर जो होता है, सी आइडेंटिफायर जो होता है एक नेम होता है जो हम खुद डिफाइन करते हैं वेरिएबल का। जैसे कि मान लो ये स्टूडेंट डैश नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये लिखा हुआ है तो इसमें ये नेम यूज़ किया गया है, ठीक है। और इससे हमें पता चला कि स्टूडेंट का नेम है। तो ये आइडेंटिफायर यहाँ पे बनाया गया। आइडेंटिफायर का यूज़ करके हम जो है कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, फंक्शन का नेम दे सकते हैं, या फिर कोई क्लास, फिर कोई मॉड्यूल या कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी, मतलब जिसका भी मतलब अगर नेम देना हो आइडेंटिफायर से हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक चीज़ और, एक मिनट, ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लें कि मैंने एज इज इक्वल्स टू लाइक ये जो एज है ये दिया, और मान लो कि कैपिटल में ए दिया, सी, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? क्या हम दोनों का यूज़ करके हाँ सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगा? लेट्स सी। जैसे मैंने एज इज इक्वल्स टू 20 दिया, मान लो कि मेरा मन है कि नहीं, मैं एज इज इक्वल्स टू ये दे दूँ। हम्म, यहाँ पे एज इज इक्वल्स टू मान लो कि 18 दे दिया मैंने। अब इसको प्रिंट कराओ कि ये और ये जो है सेम ही तो है, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है, इसको प्रिंट करा दिए, देखो प्रिंट होता है कि नहीं। सी, क्या एरर है? हम्म, सी, यहाँ पे एज जो है ये डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव होने के वजह से अगर हम मान लो यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, तो ये जो है सिर्फ स्मॉल वाला को ढूंढ रहा है, क्योंकि यही क्रिए मतलब ये हम लिखे हैं। अगर यहाँ पे हम मान लो कि कैपिटल लिखते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वेरिएबल क्रिएटेड है। सी, यहाँ पे प्रिंट हो गया न्यू वैल्यू। तो ये चीज़ है। तो केस सेंसिटिव होने की वजह से ये जो ये एज है और ये इज इक्वल है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ है कि
लाइक दोनों ये डिफरेंट हो गया। अब मान लो कि मेरा मैं ऐसे लिखती हूँ, ये नेम ये कैपिटल नेम से मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और इसका वैल्यू लिख दिया। अब मान लो ये मैंने लिखा स्मॉल NAME। तो इन दोनों में क्या मतलब सेम आउटपुट आएगा या फिर डिफरेंट आएगा? थिंक लाइक सेम आएगा या फिर नहीं? लेट्स सी, VS कोड पे चला के देखते हैं। हमने पहले कैपिटल नेम लिखा। सी नेम, इसको हमें हटाना होता है एज वी डिस्कस। सी ये तन प्रिंट हुआ। मान लो मैं इसको डिफाइन करना चाहती हूँ कि 1 ये 2। अब देखो कि कौन सा प्रिंट होता है। तन्वी 1 प्रिंट हुआ। तो जैसे तन्वी यानी कि मैंने जब ये दोनों क्यों नहीं सेम है? लाइक दोनों का वेरिएबल का जो है एन एन क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कैपिटल में लिखूँ स्मॉल में लिखूँ? लेकिन फ़र्क पड़ता है। पाइथन में जो है केस सेंसिटिव होता है। इसका अगर कैपिटल से स्मॉल हो गया तो दिक्कत है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये केस सेंसिटिव है, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि लाइक अगर हमें पाइथन में अगर हमें ये केस सेंसिटिव होने की वजह से अगर हम अल्फ़ाबेटिकल स्मॉल और कैपिटल में फ़र्क पड़ता है। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो तो उसका अलग होगा, लोअर केस में और अपर केस में अलग होगा। और इसका रूल्स ये है, अगर आपको आइडेंटिफायर को क्रिएट बनाना है तो आपका फर्स्ट रूल ये है। सी आपका फर्स्ट रूल ये बनता है कि आप जो है वो स्मॉल यानी लोअर केस में आप लेटर्स लिखो या फिर कैपिटल में लिखो ए या A to Z जो भी आपको लिखना है वो। और इसमें जो है वो 0 to 9 इसमें जो भी नंबर होंगे डिजिट होंगे वो सारे इसमें लिखाएंगे और साथ में एक स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर भी इसमें आप ऐड करके आप आइडेंटिफायर बना सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि स्टूडेंट या एस जो है वो है लोअर केस में और स्टूडेंट हो गया, फिर अंडरस्कोर है, फिर नेम है। तो इसमें जो है स्पेशल करेक्टर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे
अंडरस्कोर यूज़ होता है, और 0 टू 9 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। बट आप आइडेंटिफायर को कीवर्ड की तरह नहीं यूज़ कर सकते, और ना ही कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर प्रिंट, तो आप कोई भी वैल्यू देंगे तो वो जो है वो प्रिंट नहीं करेगा जब तक आप वेरिएबल क्रिएट नहीं करोगे, और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आइडेंटिफायर होना ज़रूरी है। तो आइडेंटिफायर आप बनाओगे। सी। तो ये सेकंड पॉइंट ये का है कि आप अंडरस्कोर का आप यूज़ करेंगे, और अंडरस्कोर का जब आप यूज़ करेंगे। हम्म, हम्म, तो सिर्फ ये नहीं ज़रूरी है कि आप बीच में ही यूज़ करोगे या फिर मतलब लास्ट में यूज़ करोगे। आप इसको स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, और कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हो, लाइक मान लो कि ये स्टूडेंट। तो ये मैंने लिखा। तो ये अंडरस्कोर स्टूडेंट मैंने क्रिएट, तो ये आइडेंटिफायर तैयार हो गया। लेकिन हम किसी नंबर से, जैसे ये इनवैलिड बता रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर से स्टार्ट, हम किसी नंबर से जो है आइडेंटिफायर में हम कोई भी क्रिएट नहीं कर सकते। सबसे पहले कोई तो या तो ये अंडरस्कोर हो, या तो फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़, और थर्ड पॉइंट ये है कि आप जो है कीवर्ड को आइडेंटिफायर में चेंज नहीं कर सकते, और नहीं आइडेंटिफायर को कीवर्ड में। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि बहुत सारे स्पेशल करैक्टर हैं, लाइक ये हो गया, ये हो गया, इसका तो आपको पता ही है, ये स्पेशल करैक्टर कमेंट के लिए यूज़ होता है। और ये हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल करैक्टर यूज़ होता है, वो है अंडरस्कोर। ठीक है। और आइडेंटिफायर का कोई भी, इसका लेंथ का लिमिट नहीं है। फिफ्थ ये है पॉइंट कि इसका लेंथ का कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी भी लंबी जो है आइडेंटिफायर बना सकते हो, और कितनी भी छोटी बना सकते हो। बस ये रूल्स याद करना कि हमें जो है लोअर केस, अपर केस और नंबर में होना चाहिए, और साथ ही अंडरस्कोर होना चाहिए। और लेंथ किसी भी रहे, और स्पेशल करैक्टर ये सारे यूज़ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ होता है स्पेशल करैक्टर में। और हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर का क्रिएट करना, और लाइक या तो फिर स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। बट नंबर यूज़ नहीं होगा फर्स्ट में, बाद में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो जब हम आइडेंटिफायर जो होता है उसमें हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, तो उससे वो चीज़ प्राइवेट हो जाती है, लाइक लोकली किसी को भी वो चीज़ नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट रहेगी, लाइक यूज़र के पास। और लेकिन अगर हम डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं तो वो स्ट्रांगली प्राइवेट हो जाती है, वो किसी को ईजिली एक्सेस नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ है।
तो हमने देखा कि जैसे अगर हम सिंगल अंडरस्कोर है तो वो प्राइवेट हो जाएगा, और डबल अंडरस्कोर है तो वो स्ट्रांगली प्राइवेट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि हाँ, सिंगल सिंगल से अंडरस्कोर से प्राइवेट रहता है, वो चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन अगर आपने डबल को अंडरस्कोर लगाया तो वो आपको नहीं दिखेंगी, वो स्ट्रांगली प्राइवेट हो जाएगा। तो पाइथन पाइथन के बेसिक्स हमने कवर कर लिए, इंस्टॉल कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। वेरिएबल हमने देख लिया कि अगर मान लो कि हमें मेमोरी में हमें कोई डाटा स्टोर करना है वेरिएबल का, तो हम जैसे ये एक नाम का हम वेरिएबल क्रिएट किए और उसका वैल्यू हम दे दिया 10, तो ये मेमोरी में स्टोर हो गया कि ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू जो होगा 10 होगा। या नेम नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें मेमोरी में हम क्या स्टोर किए कि तन्वी, नेम नेम का तन्वी हमने सेव कर दिया उसमें वेरिएबल में। तो वो और ये जो है डिज़ॉल्व्ड हो जाता है मेमोरी लोकेशन पे। और मैं हमने देखा था बहुत सारे वेरिएबल्स देखा था हमने, लाइक देखो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, तो और ये भी एक वेरिएबल है। तो एक डिफरेंस जो है ये भी है कि अगर आप मान लो वेरिएबल जो होता है डायनेमिकली टाइप होता है, लाइक इसमें आपने टाइप नहीं बताना होता कि वो नंबर है, वो स्ट्रिंग है, या फिर कौन सा किस टाइप का वो डाटा है, स्ट्रिंग में है, नंबर में है, या फिर बुलियन में है। और वो जो होता है वो मेमोरी ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये नंबर में है, इसको ऐसे। तो अगर आप जैसे कि एक डिफरेंस ये है, सी हाँ, मैंने जो है एक चीज़ ये देखो, ये वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है तो इसको मैंने जो है डबल कोट के अंदर रखा। और फिर अगर मैं यहाँ पे जो नंबर है इसको मैंने डबल कोट के अंदर नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि जो है ये नंबर है, नंबर को हम लोग जो है डबल कोट के अंदर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेटिकली जो भी लिखा होगा वो जो है वो उसके अंदर आएगा। और लेकिन अगर नंबर है, फ्लोट है, फ्लोट फ्लोट सीन दिस, मान लो ए नाम का एक और वेरिएबल मैंने बनाया, इस बार कैपिटल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 10, नेक्स्ट p इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट, मतलब यहाँ पे हम लेते हैं मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल्स टू 90.4। फिर हमें इसे क्या करना है, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना के भी देख लेते हैं। सी, तो ये तीनों जो है तीनों अलग अलग है, और हमें इसका टाइप नहीं पता कि ये नंबर में है, स्ट्रिंग में है, या फिर फ्लोट में है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली गेस कर लेगा कि इस किस टाइप का है। सी, अब इसको मैं रन कराऊंगी, रन कराने से पहले पहले मार्क्स वगैरह का भी कर लेते हैं। नेक्स्ट,
अब इसको रन कराएँगे। नेक्स्ट देखो ए का वैल्यू ये, बी का, फिर मार्क्स का ये, स्ट्रिंग का ये। और यहाँ डबल कोट तो नहीं आया, यहाँ पे जो भी हमने डबल कोट के अंदर लिखा था। ठीक है, तो हम हमें नहीं पता कि इसका टाइप क्या है, लेकिन अगर हमें इसका टाइप भी प्रिंट कराना हो तो सी। सी क्लास इंट, यानी इंटिजर में है वैल्यू, ये नंबर है तो ये इंटिजर में है वैल्यू। नेक्स्ट प्रिंट कराएंगे। तो ये नोट करो कि लाइक प्रिंट जो है ये टाइप टाइप हमें ऐसे चेक करते हैं। प्रिंट टाइप लिखा और जो भी वेरिएबल है वो उसको लिखा, तो यहाँ पे जो भी टाइप ये जिस भी टाइप का है, मान लो हमें नहीं पता कि ये किस टाइप का है, लेकिन जो है अगर हम इसको प्रिंट ऐसे प्रिंट कराते हैं तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है आउटपुट में। सी, ये फ्लोट में है। सी, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी। ये स्ट्रिंग में है। इसी तरह से आप चेक करते रहिए, और भी ऑपरेशंस है वेरिएबल का, और ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रोग्राम वगैरह आप देखते रहिए, ऑपरेशंस कीजिए, आप खुद से और प्रैक्टिस कीजिए। वीएस कोड का प्रोग्राम बना बना कर देखिए कि हाँ कैसे कैसे रन कराते हैं, और जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसे अच्छे से पढ़िए, और सिंटेक्स वगैरह ध्यान से देखिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।